जंग में महाशक्ति अमेरिका से सीधे टकराने के बाद अब ईरान खाड़ी में सीना चौड़ा करके अपनी शर्तें रखने लगा है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि खुद अमेरिका भी अब बातचीत और समझौते की भाषा बोलने को मजबूर दिखाई दे रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है और डील संभव है, लेकिन दूसरी तरफ तेहरान साफ संकेत दे रहा है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं, बल्कि अब ईरान खुलकर यह कह रहा है कि होर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल उसी का रहेगा और परमाणु कार्यक्रम पर कोई समझौता ही नहीं होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और ईरान के बीच कथित 14 पॉइंट समझौते की चर्चा तेज हो गई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि दोनों देशों के बीच एक पेज का मेमोरेंडम तैयार किया जा रहा है, जिसे आगे चलकर बड़े समझौते का आधार बनाया जा सकता है। हालांकि अब तक इस प्रस्ताव को सार्वजनिक नहीं किया गया और सबसे अहम बात ये कि खुद ईरान ने ऐसी रिपोर्ट से इनकार कर दिया। इस बीच पश्चिम एशिया में हालात और ज्यादा संवेदनशील हो गए, क्योंकि सीज फायर के बावजूद इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हमला कर दिया। यानी एक तरफ बातचीत की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ जंग की आग अभी भी ठंडी नहीं पड़ी। इसी माहौल में ईरान के शक्तिशाली रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी से कोई समझौता या बातचीत नहीं करेगा। रेजाई ने दो टूक जवाब दिया कि होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण ईरान के हाथ में ही रहना चाहिए। ईरान के सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक रेजाई ने चेतावनी दी कि अगर होर्मुज का कंट्रोल ईरान से बाहर गया तो दुश्मन उसी रास्ते का इस्तेमाल फिर से ईरान और उसकी जनता के खिलाफ हथियार की तरह करेगा। यानी ईरान अब साफ संदेश दे रहा है कि वो इस रणनीतिक समुद्री रास्ते को किसी भी कीमत पर अपने प्रभाव से बाहर नहीं जाने देगा। रेजाई ने आगे कहा कि पश्चिम एशिया की सुरक्षा खुद इस क्षेत्र के देशों के हाथ में होनी चाहिए। उनके मुताबिक अमेरिका और यूरोप जैसी बाहरी ताकतों को इस इलाके से बाहर जाना चाहिए। यानी ईरान अब सिर्फ सैन्य मोर्चे पर नहीं, बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक स्तर पर भी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुछ हफ्ते पहले तक अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बढ़ाने, नाकेबंदी और सैन्य ऑपरेशन की बात कर रहा था, लेकिन अब वही अमेरिका बातचीत और समझौते की उम्मीद जता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि बातचीत सही दिशा में चल रही है। हालांकि जमीनी हकीकत ये है कि दोनों देशों के बीच अब भी परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज स्ट्रेट और क्षेत्रीय प्रभाव जैसे मुद्दों पर भारी मतभेद बने हुए हैं। यानी फिलहाल पश्चिम एशिया में दो तस्वीरें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ बातचीत, समझौते और शांति की बातें, दूसरी तरफ मिसाइलें, हमले और शक्ति प्रदर्शन। और इन सब के बीच ईरान खुद को उस ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को भी अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। खाड़ी में डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा दाव बुरी तरीके से फेल हो गया है। जी हां, जिस प्रोजेक्ट फ्रीडम को अमेरिका ने पूरे दमखम के साथ लॉन्च किया था, वही ऑपरेशन महज 36 घंटे के भीतर ठंडा पड़ चुका है। ट्रंप दुनिया को दिखाना चाहते थे कि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट को किसी भी कीमत पर खोल देगा, ईरान की चेतावनियों को कुचल देगा, लेकिन हुआ उल्टा। अमेरिका को पीछे हटना पड़ा और अब सवाल उठ रहा है, आखिर दुनिया का सबसे ताकतवर देश कहा जाने वाला अमेरिका अचानक से रुक क्यों गया? दरअसल इसके पीछे एक लंबी कहानी है। शुरुआत में ट्रंप ने दावा किया कि पाकिस्तान और कुछ दूसरे देशों ने बातचीत का हवाला देकर ऑपरेशन रोकने की अपील की थी, इसलिए अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को कुछ समय के लिए रोक दिया। लेकिन अब सामने आ रही रिपोर्ट्स ट्रंप के इस दावे की पोल खोल रही हैं। असली वजह पाकिस्तान नहीं, बल्कि खुद अमेरिका का सबसे बड़ा खाड़ी सहयोगी सऊदी अरब बताया जा रहा है, जिसने आखिरी वक्त पर अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया। NBC न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने रविवार को अचानक इस ऑपरेशन का ऐलान किया था। मकसद था होर्मुज जलडमरूबंद से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देना, क्योंकि ईरान की ओर से लगातार चेतावनियां दी जा रही थी। अमेरिका ने अतिरिक्त सैन्य ताकत भी तैनात कर दी थी। युद्धपोत आगे बढ़ने लगे और प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम पर यह दिखाने की कोशिश हुई कि अमेरिका किसी भी कीमत पर समुद्री रास्ता खुलवाएगा। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लग गया जब सऊदी अरब ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उसके प्रिंस सुल्तान एयरबेस से अमेरिकी विमान उड़ान नहीं भर सकते। इतना ही नहीं, सऊदी ने अपने एयर स्पेस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी। यानी अमेरिका को
वही देश बीच मझधार में छोड़ गया जिसे वह अपना सबसे भरोसेमंद साथी मानता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुद्दे पर ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया और यहीं से अमेरिका का पूरा प्लान लड़खड़ा गया, क्योंकि ऐसे सैन्य अभियानों में क्षेत्रीय देशों के एयर स्पेस और एयरबेस बेहद जरूरी हो जाते हैं। बिना उनके सहयोग के लड़ाकू विमानों की आवाजाही, जहाजों की सुरक्षा और ऑपरेशन का लॉजिस्टिक सिस्टम लगभग असंभव हो जाता है। हालांकि अमेरिका ने दावा किया कि ऑपरेशन के दौरान 2 जहाजों को सुरक्षित निकाल लिया गया था, लेकिन असली सवाल यह है, अगर सब कुछ कंट्रोल में था तो फिर मिशन को रोकना क्यों पड़ा? क्या अमेरिका को अंदाजा हो गया कि ईरान के खिलाफ लंबी सैन्य कार्रवाई आसान नहीं होने वाली, या फिर खाड़ी देशों ने साफ संकेत दे दिया कि वह अब अमेरिकी की हर लड़ाई में कंधा देने को तैयार नहीं है? सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मिशन रोकने के बाद ट्रंप ने इसका ठीकरा पाकिस्तान पर फोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बातचीत अच्छी दिशा में जा रही है, इसलिए ऑपरेशन रोका गया। लेकिन अब सामने आ रही जानकारी बता रही है कि असली वजह कूटनीतिक अलगाव और सहयोगियों की नाराजगी थी। यानी जिस प्रोजेक्ट फ्रीडम को अमेरिका अपनी ताकत का प्रदर्शन बताता है, वहीं अब ट्रंप प्रशासन के लिए शर्मिंदगी का एक कारण भी बनता जा रहा है, क्योंकि होर्मुज में ईरान के सामने अमेरिका की रणनीति सिर्फ 36 घंटे में लड़खड़ा गई और दुनिया ने पहली बार देखा कि पश्चिम एशिया में अब अमेरिका अकेले फैसला लेकर सब कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका ने ईरान के सामने जंगबंदी के लिए एक और प्रस्ताव रखा है। रिपोर्ट बताती है कि ये 3 सूत्रीय प्रस्ताव है। इस पर सहमति बन जाती है या नहीं वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अमेरिकी जर्नलिस्ट और मीडिया इस बात पर जोर दे रहे हैं कि आखिर क्या अमेरिका इस जंग से कुछ हासिल कर पाया। अमेरिकी जर्नलिस्ट वहां डिफेंस मिनिस्टर से आंकड़े सामने रखकर पूछ रहे हैं कि 28 फरवरी को ईरान पर पहले हमले और सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या के बाद ट्रंप ने पोस्ट किया कि हम जल्द ही ईरान की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। उन्होंने आम नागरिकों से इसके लिए तैयार रहने को कहा, लेकिन ईरान से उल्टा जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की झड़ी लग गई, अमेरिकी फौजी मारे जाने लगे, इसराइल के कई शहरों में तबाही बर्पा हो गई। 7 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ शांति को लेकर कोई बातचीत अब नहीं होगी। ईरान को सिर्फ बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करना होगा। लेकिन ईरान नहीं रुका। उसने होर्मुज पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया। दुनिया त्राहिमाम करने लगी। तेल और गैस का समंदरी रास्ता बंद होने से कई देशों में हालात बिगड़ने लगे। इधर ईरान के मिसाइल और ड्रोन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। भीषण जंग हुई, ईरान में भी नुकसान हुआ, लेकिन वहां अवाम उल्टा अपनी सरकार के साथ खड़ी हो गई। ट्रंप के तख्ता पलटने के सारे प्लान पर पानी फिर गया। ईरान ने ऐसा सिस्टम बनाया था कि एक कमांडर या लीडर के मारे जाने पर दूसरा तुरंत उसकी जगह लेता जा रहा था। IRGC को निर्देश लगातार मिलते रहे, यहाँ तक कि IRGC ऑटो पायलट मोड में आ गई। हमले पर हमले जारी रहे। समंदर में अमेरिकी जंगी बेड़े पीछे हटने लगे। ईरान ने अमेरिकी लड़ाकू जहाज गिराने तक का दावा किया। अपने पायलट को बचाने के लिए अमेरिका को स्पेशल ऑपरेशन चलाना पड़ा। हालात ये बने कि 7 मार्च को ईरान को बिना शर्त समर्पण की धमकी दे रहे ट्रंप 7 अप्रैल को युद्ध विराम की घोषणा कर रहे थे। इतना ही नहीं, टेबल पर उसी दुश्मन के साथ बैठने को तैयार हो गए। बिना किसी ठोस बातचीत के 6 मई को मार्को रूबियो ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के खत्म होने की घोषणा कर दी, वो भी समझौता किए बिना। रिपोर्टर इन सब तर्कों को देते हुए दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ईरान के सामने सरेंडर कर चुका है। हालांकि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने रिपोर्टर के सवाल पर जोर देकर कहा कि ट्रंप ने किसी भी बात पर हार नहीं मानी है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान को घुटनों पर ला दिया, वहीं वो ईरान के सामने डील के लिए नए नए प्रस्ताव भेज रहे हैं। बुधवार को अमेरिका की तरफ से ईरान को एक और प्रस्ताव गया है, जिसमें जंग खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट खोलने की शर्त है। अमेरिका ने फिर ईरान को प्रस्ताव पर जवाब देने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया है। इस प्रस्ताव के साथ ही अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए अमेरिकी सेना के प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेशन को भी रोक दिया। ट्रंप का कहना है कि थोड़े समय के लिए इसको रोकते हैं और देखते हैं कि क्या तेहरान
कोई समझौता कर पाता है या नहीं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि शांति बातचीत की कोशिशों की शुरुआत से ही ईरान अपनी शर्तों से एक कदम पीछे नहीं हटा है। इस प्रस्ताव पर सभी की नजरें हैं, क्योंकि ईरान ने अमेरिका की तरफ से पिछले प्रस्ताव को बिना शर्त मानने से इनकार कर दिया था और इस्लामाबाद जाकर अपनी शर्तों का कागज छोड़ आया था। अमेरिकी प्रस्ताव के बाद ईरान कह रहा है कि अमेरिका अधिकतम दबाव की रणनीति पर काम कर रहा है और ईरान से उम्मीद करता है कि वो उसकी एकतरफा मांगों के आगे झुक जाएगा, जो ईरान के लिए नामुमकिन है।